Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers. Exercise B. Answer these questions within 30 to 40 words of the poem Invictus of your new English fairy book. आज हम Invictus poem की exercise B करेंगे इस वीडियो में. Students, आप में से कुछ को objection है कि poem का pronunciation poem है या poem है. So if you Google it, both the pronunciations are correct. But nowadays we adopt poem instead of poem. लेकिन दोनों ही सही हैं. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. Question number 1 is, how do you know that the speaker is not frightened of the horror of the shade? आपको ये कैसे पता चलता है कि स्पीकर हॉरर ऑफ द शेड से नहीं डरता है? हॉरर ऑफ द शेड का मतलब है कि डेथ से, यानी वो अपनी मृत्यु से नहीं डरता है, मृत्यु के डर से वो भयभीत नहीं है. ये आपको कैसे पता चलता है? आंसर इज द स्पीकर इज नॉट फ्राइटेंड ऑफ द हॉरर ऑफ द शेड. स्पीकर मृत्यु के डर से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है. बिकॉज ही बिलीव्स दैट द वन हु कैन कंट्रोल हिज लाइफ इज हिमसेल्फ. क्योंकि वो इस बात में यकीन करता है कि वो व्यक्ति जो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है, अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता है, वो स्वयं में ही सब कुछ है. यानी उसमें खुद को नियंत्रित करने की, आने वाली परिस्थितियों से निकलने की उसमें शक्ति है. सो नो मैटर हाउ हार्ड ही शुड सर्वाइव, ही स्टिल विल कीप गोइंग एंड नॉट गिव अप. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, वो कितनी मुश्किलों का सामना करता है, वो फिर भी चलता रहेगा चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, और वो कभी गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा. तो इसलिए वो मृत्यु के डर से भी भयभीत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ हैज द स्पीकर टेकन द ब्लोज डिलीवर्ड टू हिम बाय फेट? वो झटके जो उसे भाग्य से लगे हैं, उन झटकों को स्पीकर ने कैसे लिया है, यानी उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? आंसर इज द स्पीकर asserts that he remains unbowed by the blows life has dealt him and unafraid of the inevitability of death. स्पीकर ये दावा करता है कि जीवन से उसे चाहे जितने भी झटके मिले हो, जितनी भी उसमें बाधाएं आई हो, लेकिन वो हमेशा अनबाउड रहा है, कभी भी परिस्थितियों के आगे झुका नहीं है, और साथ ही साथ वो हमेशा अनअफ्रेड यानी निडर है. किस चीज से निडर है? इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. मृत्यु के भय से भी वो डरा नहीं है कि मृत्यु तो आनी ही है, ऐसा निश्चित है, लेकिन इस दावे से वो बिल्कुल निडर है. Finally, the speaker emphasizes that he will remain undaunted no matter what, saying, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. और अंत में स्पीकर इस चीज पर जोर देता है कि वो हमेशा निडर ही रहेगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, नो मैटर, कोई भी मुश्किल आए वो निडर रहेगा. और वो ये कहते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपने भाग्य का खुद ही मालिक हूं, और मैं अपने सोल का, अपनी आत्मा का खुद ही कैप्टन हूं, खुद ही उसका वाहक हूं. क्वेश्चन नंबर 3. इज द स्पीकर एंशियस ऑफ व्हाट इज to befall him in the afterlife? Give reasons for your answer. क्या स्पीकर इस बात से चिंतित है कि जीवन के बाद क्या होगा, यानी जब मृत्यु होगी उसके बाद का जीवन कैसा होगा? क्या वो इस बात से चिंतित है? आपको अपने आंसर के लिए रीजन देना है. आंसर इज नो, द स्पीकर इज नॉट एंशियस ऑफ व्हाट इज टू बिफॉल हिम इन द आफ्टर लाइफ. नहीं, उसके इस जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद क्या होगा, इस चीज से वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है. बिकॉज क्योंकि he has taken the blows delivered to him by fate with great courage. क्योंकि भाग्य ने उसे जो झटके दिए हैं, जो उससे मुसीबतें मिली हैं,
उसने बहुत ही हिम्मत से सामना किया है। He has never given up despite all the challenges he has faced throughout his life. चाहे पूरे जीवन में उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी है और उन सबका उसने हिम्मत से सामना किया है। So students, that's all in this video. I hope you have understood these question and answers. If you like it, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye-bye. Have a good day.